FM तड़का के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, और कल भी FADA के कार्यक्रम में था जिसमें उद्योगपति और व्यापारी पूरे देश भर के आए थे। आज आपके बीच में हूँ और लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग व्यापार बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वनांचल में रहने वाले लोग हों, चाहे व्यापारी हो, उद्योगपति हो, चाहे हमारे पत्रकार हों, सबके लिए कोई कुछ न कुछ हमारी सरकार, सरकारी कर्मचारी भी हो, सबके लिए हम लोग कर रहे हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो अर्थव्यवस्था। ये युग ही अर्थ का युग है। बिना अर्थ के कुछ भी संभव नहीं दिखाई देता। और ऐसे समय में अर्थव्यवस्था संभालना, जहाँ वैश्विक महामारी हो, आर्थिक मंदी का दौर हो, जहाँ गला काट स्पर्धा हो, ऐसे समय में अर्थव्यवस्था को संभालना कितना कठिन है, जो लोग अपने फील्ड में काम कर रहे हैं वो महसूस करते हैं। चाहे उद्योग हो, चाहे व्यापार हो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप देखेंगे कि आज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना चाहता। रेट भी प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। तो रेट भी, तो इसका मतलब ये है कि व्यापारी या उद्योगपति के पास गैप कम रहता है, उसमें उसको व्यापार करना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके ग्राहक हों, ग्राहक के पास पैसा हो, तब तो आपका सामान बिकेगा, तब आपके उद्योग के पहिए घूमेंगे। और वो काम हमने छत्तीसगढ़ में कर दिखाया। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के हित में हमने फैसला लिया, 7,000 रुपये वार्षिक जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनको मिले। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मजदूरी हमारे छत्तीसगढ़ में 28 लाख लोगों को हमने काम दिया। उस समय तो पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत थी, मानसिक दबाव तो था ही, परेशानी बहुत थी, तनाव में थे लोग। और ऐसे समय में घर चलाना, पहले तो राशन की व्यवस्था, तो पूरे देश भर में सबसे पहले राशन देने का काम हम लोग 3 महीने के एक साथ देने का फैसला किया था, ताकि लोग देख कोरोना लॉकडाउन है लेकिन खाने की व्यवस्था हो गई। फिर किसानों के अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मतलब सबसे ज़्यादा यदि कीमत किसानों को मिल रहा है पूरे देश भर में तो छत्तीसगढ़ में है। चाहे वो किसान धान का हो, चाहे वो गन्ना का हो, चाहे मक्का का हो, चाहे मिलेट्स का हो, तो सबके जेब में पैसा गया। लघु उपज हमारी 44% जंगल है, और उस जंगल में लघु उपज है। तेंदुपत्ता भी तोड़ने वाले लोग हैं, उसकी 2,500 से बढ़ा के 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से हमने तेंदुपत्ता खरीदा। महुआ की कीमत 17 रुपया था, उसको बढ़ा के 30 रुपया कर दिया। अब तो वो 40 रुपया और 50 रुपये में बिक रहे हैं। और अभी नए ढंग से उसका कलेक्शन करने की हमने विधि अपनाई, तो इंग्लैंड में वही महुआ 116 रुपये में बिका। 5,000 क्विंटल इस साल भेजे, अगले साल की डिमांड 60,000 क्विंटल की है। तो स्थिति ये कि जो महुआ संग्राहक है उसके पास पैसे आने शुरू हो गए। लघु उपज पहले 7 प्रकार की खरीदी थी, तब 65 प्रकार के करने लगे। तो इस प्रकार से बताने का मतलब ये है, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पैसा पहुंचना चाहिए। लघु उपज संग्राहक चाहे कोई भी हो, 65 प्रकार के लघु उपज, पूरे देश का 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ से संग्रहण हुआ, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मान लो हमारे पास इमली है, इमली का पेस्ट भी बना रहे हैं, कैंडी भी बना रहे हैं,
हमारे पास तिखुर है तो उसका तिखुर शेक भी बना रहे हैं। केवल देश भर में नहीं बिक रहा है, विदेश में भी जा रहा है। महुआ है, चार चिरौंजी है, झाड़ू जो घर में उपयोग करते हैं, हमारे नारायणपुर में आदिवासी महिलाएं सब इकट्ठा कर रही हैं, झाड़ू बना रही हैं, उसे पैसा कमा रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब मिलेट से कभी कोई खरीदी नहीं होती थी, कोदो कूट की खरीदी नहीं होती थी, शासकीय दर पे कोई कीमत तय नहीं था, आज भी तय नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे समर्थन मूल्य घोषित किया और खरीदी शुरू की। अभी 2 दिन पहले ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, अमित शाह जी ले रहे थे, 4 मुख्यमंत्री उसमें थे, हम सदस्य। हमने कहा हमारे यहाँ मिलेट्स खरीदी होती कि आप समर्थन मूल्य घोषित करिए। बोले हम तो समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, खरीदने की व्यवस्था आप करिए। मैं बोला कर तो दीजिए आप। और इतने सारे सामान छत्तीसगढ़ में बन रहा है, तो हमने कहा हमको कार्गो भी दे दो। रायपुर में एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन सकता है, आप उसको नहीं देते कार्गो कर दो। कम से कम यहाँ के जो उत्पादक हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, तो ये कम से कम ये सामान विदेश भेज सके, वहाँ ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो उसे यदि बाहर हमारे सामान बिकने जाते हैं, तो आज स्थिति क्या, आज हमने धान में भी जैसे भारत सरकार ने बाहर भेजने का फैसला किया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में धान मार्केट में 1900 रुपये बिक रहा है, जबकि 1100-1200 रुपये में बेच रहे थे। तो यही सामान जो छत्तीसगढ़ में बन रहा है, और वो सामान जो कि कहीं नहीं बनता, लेकिन यहाँ कीमत नहीं मिल पाता। जो उत्पादक है वही यदि ग्राहक उपभोक्ता है तो कितना बिकेगा, लेकिन यदि उसके मार्केट मिल जाए तो कार्गो की सहमति मिली भारत सरकार से, और मैं बधाई देना चाहूँगा। तो बहुत जल्दी यदि हमारे यहाँ कार्गो शुरू हो जाए, कस्टम ऑफिस खुल जाए, तो फिर यहाँ के व्यापारी उद्योगपति बहुत बड़ा मार्केट पूरे देश और दुनिया का मिलेगा। आप विदेश में भेज सकते हैं, यूरोप में भेज सकते हैं, मिडिल ईस्ट में भेज सकते हैं, तो सब आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हर वर्ग को सुविधा मिले, वो सुविधा जिसका वो हकदार है। और यदि वो मिलता है तो निश्चित रूप से, यदि व्यापारी को ज़्यादा कीमत मिलता है तो निश्चित रूप से जो उत्पादक उसको थोड़ा और ज़्यादा पैसा देगा वो। फिर वहाँ काम करने वाले लोग हैं जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनको 4 पैसा ज़्यादा मिलेगा, मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। यदि हम किसानों को धान का पैसा दे रहे हैं तो मजदूर बार्गेन कर ले रहा है, भैया आपको तो छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये क्विंटल में आपका धान खरीद रहा है, हमको रोपाई के लिए केवल 2500 रुपये दे रहे, हमको 3000 क्यों नहीं दे रहे, 3500 क्यों नहीं दे रहे? तो उदारता पूर्वक दे भी रहे, तो मजदूरी कीमत भी बढ़ी है इन 3 वर्षों में। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश ये है कि हर वर्ग जो छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखे जो सपने देखे थे उसे साकार करें और एक समृद्ध छत्तीसगढ़ बने। उसी प्रकार से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस दिशा में भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, इतनी डिमांड है कि हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। 279 स्कूल खोल लिए हैं, 400 को डिमांड और। अब उसके बाद अब यही बच्चे जब 12वीं पढ़ के निकलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ठीक है, मेडिकल कॉलेज जाएंगे या इंजीनियरिंग जाएंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन बचत लोगों के लिए, तो उसके लिए फिर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी खोल रहे हैं ताकि शिक्षा में भी हम आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए अब गौ माता की पूजा सब करते हैं, सेवा कोई नहीं करता। गौ माता की जय तो जरूर बोल देते हैं, पूजा कौन करता है? पूजा करते हैं, सेवा कौन करता है? हमने कहा गोबर खरीदी शुरू करो। पूरे देश में हम ही हैं जो गोबर खरीद रहे हैं 2 रुपये किलो में, और उसको वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना दें, 79 लाख क्विंटल गोबर खरीदें। अब उसका खेत में भी डालने का काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार से बात हुई कि भाई जब फर्टिलाइजर में आप सब्सिडी दे रहे हो, डीएपी में, यूरिया में, जब तो हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें भी सब्सिडी मिलना चाहिए हमको। तो सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन फैसला कब होगा वो देखने की बात है। लेकिन उम्मीद है कि उसमें जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी हमारे वर्मी कंपोस्ट जो उत्पादन कर रहे हैं हम 100 सहायता समूह महीने, उसको लाभ मिलेगा, जो उत्पादक है उसको मिलेगा, किसानों को मिलेगा उसका लाभ। तो इस प्रकार से गोबर से भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है छत्तीसगढ़ सरकार ने करके दिखा दिया है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ में,
वो सब उत्पादन हम कर रहे हैं। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में अब रीपा की शुरुआत कर रहे हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। उससे फायदा क्या कि हमने कुछ गौठानों में इसकी शुरुआत की, उसे एक्सपेलर दे दिया, तेल पेराई की मशीन दे दी, तो गांव में जो सरसों उत्पादन हो रहा है उसे वो लोग खरीद लेते हैं और वहीं उसकी पेराई कर देते हैं, तेल निकलता है, उसको बेच रहे हैं। और उसका कहते हैं कि मैंने पूछा कितना में बेच रहे हो, तो बोले 250 रुपये किलो। मैंने बाबा रामदेव 200 रुपये में बेच रहे हैं, तुम 250 रुपये में कैसे बेच रहे हो? बोले हम जो तैयार कर रहे हैं हमको तो मतलब हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, कच्चा घानी का है। तो गांव वाले जानते हैं तो ज्यादा कीमत में ले रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई बाबा रामदेव क्यों बेचेगा कच्चा घानी का तेल? हमारे गांव के स्व सहायता समूह की बहनें भी बेच लेगी। तो एक प्रकार से उनको भी, जो महिलाओं में जो आत्मविश्वास आज दिखाई देता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अद्भुत है, उसकी कोई किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भले वो 6,000 रुपये महीने कमा रही है। अब दंतेवाड़ा में हम चलते, डेनेक्स हमने शुरू की। बस्तर में एक बार ऐसा था, एक समय भी था कि लोग तन में बहुत कम कपड़े पहनते थे, चाहे महिला हो पुरुष हो। अबूझमाड़ का एरिया वैसी था, जो यहाँ के लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन आज वही बस्तर के लोग डेनेक्स कपड़ा से सिलाई कर रहे हैं और पूरे देश और दुनिया में जा रहा है, सबको कपड़ा पहनाने का काम कर रहे हैं। और वो लोग भी जो नक्सल के बंदूक उठाते थे और बंदूक छोड़ के वहाँ बहुत बढ़िया हमने, आप जाएंगे कोई कारपेट हाउस से कम नहीं लगेगा आपका डेनेक्स का जो ऑफिस है, इतना बढ़िया बना, 1500 महिलाएं काम कर रही। तो इस प्रकार से जीवन में परिवर्तन कैसे आए लोगों के, वो कोशिश हमारी सरकार के द्वारा की जा रही है और जिसका लाभ उठा रहे हैं। कोरोना काल के बाद भी हमारे यहाँ मंदी का कोई असर नहीं रहा। वो जो व्यवस्था हमने संचालित की उसका लाभ सभी उठा रहे हैं। मैं पत्रिका समूह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला और FM तड़का के माध्यम से मेरी बातें सब जगह पहुंचेगी। तो इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।